Yes beta, today we will start first chapter sets. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन सेट क्या चीज़ होती है. सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट. एक वेल डिफाइंड कलेक्शन जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर. नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? 1 2 3 4. ये एक वेल डिफाइंड, क्योंकि इनके बीच में 1 1 का गैप है और सारे एक लगातार सीक्वेंस में चलते हैं. ठीक है, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है. सेट ऑफ वाइज ऑफ 11th क्लास इन 11th क्लास. सेट ऑफ बॉयज़ 11th क्लास में जो बॉयज़ होंगे, जो क्लास आप एक दिखेंगे, जैसे आप एक किसी एक क्लास में चले जाएं, उसमें जितने भी बॉयज़ बैठे होंगे तो आप बोल देंगे ये सेट ऑफ बॉयज़ है. जैसे 10-12 लोगों का ग्रुप बन गया तो वो 10-12 लड़के हो गए, 5-4 लड़कियां हैं, तो उसमें जो 10-12 लड़के हैं वो सारे बॉयज़ हो गए, सेट बन गया. सेट ऑफ बेंचेस इन क्लासरूम. क्लासरूम में जितने भी बेंच होंगे वो उसका सेट बन जाएगा, बेंच का. चेयर्स का अलग सेट बन जाता है. रिच पर्सन का सेट बनाना हो तो नहीं बना सकते. रिच, पुअर, डेंजरस, ये सब सेट की नोटेशन में नहीं आते, क्योंकि हम इनको वेल डिफाइंड कलेक्शन में नहीं रख सकते. डेंजरस कितना, इतना डेंजरस. पुअर कितना, इतना सा पुअर है क्या, इतना पुअर है. रिच इतना सारा रिच है क्या, थोड़ा रिच है क्या, इतना रिच है. ठीक है ना, यानी पर्सनैलिटी को हम काउंट नहीं करेंगे बस सेट के अंदर, वेल डिफाइंड कलेक्शन में नहीं आती. ठीक है, ये सब जो है रिच, पुअर, डेंजरस, ये सब नोट ए सेट में काउंट हो जाते हैं. फिर सेट के नोटेशन आ जाती है. नोटेट, सेट को नोटेट किससे करते हैं? सेट को नोटेट करते हैं ऑलवेज नेम्ड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट. नेम्ड बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट, यानी कि जो सेट का जो नेम होगा ना वो कैपिटल अल्फ़ाबेट से दिया जाएगा. और एलिमेंट्स आर इन करली ब्रैकेट. एलिमेंट्स हमेशा किसके अंदर रखे जाएंगे? करली ब्रैकेट के अंदर रखे जाएंगे. फॉर एग्जांपल, सेट का नाम तो दिया हुआ ए और उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6. ठीक है ना. नेम आपने कभी भी स्मॉल लेटर से नहीं देना, स्मॉल लेटर से कभी नहीं दिया जाएगा. ये इसके अंदर जो एलिमेंट बैठे हैं 1 2 3 4 5, ये इस सेट के एलिमेंट हैं. जो जिसके अंदर एलिमेंट होते हैं वो उसको बिलोंग करते हैं. ये साइन कई बार देखा होगा आपने, बिलोंग का साइन होता है ये. ठीक है, लाइक दिस, बिलोंग. 6 इस सेट के अंदर नहीं पड़ा तो डज नॉट बिलोंग. बिलोंग के ऊपर कट लगा दो, बिलोंग के ऊपर कट लगा दो तो डज नॉट हो जाता है, डज नॉट बिलोंग, और ये बिलोंग का साइन है. ठीक है, अब 6 इसके अंदर नहीं पड़ा तो वो डज नॉट बिलोंग. यानी कि नोटेशन में क्या आ गया? सेट जो कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखा जाता है और एलिमेंट्स आर इन करली ब्रैकेट में लिखे जाते हैं. ठीक है, फिर आ जाती है रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन, सेट को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? सेट को रिप्रेजेंट दो तरीके से करते हैं. एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म वही है जो आपको मैंने ऊपर दिखा दी, लाइक दिस, सेट ए 1 2 3 4 5. ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म है. रोस्टर फॉर्म में आपको एलिमेंट साफ साफ दिखाई देंगे. और सेट बिल्डर में इसी एलिमेंट्स को या तो वो लैंग्वेज में लिख देगा, जैसे ऐसे एक्स कौन है, मतलब ये सारे एलिमेंट्स. फिर वो एक्स के बारे में बताएगा, ये सच दैट एक्स कौन है. एक्स इज ए नेचुरल नंबर है जो कि लेस देन 6 है. यानी कि इस 1 2 3 5 को अगर लैंग्वेज में लिख के देगा जिसमें आपको एलिमेंट साफ साफ नहीं दिखाई देंगे, तो वो सबसे पहले लिखने का तरीका होता है एक्स. फिर 2 बिंदी लगती हैं जिसको सच दैट बोलते हैं. फिर उस एक्स के बारे में बताया जाएगा. या तो ऐसे लिख के हम कह सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन. अगर काउंटिंग लगातार चल रही है और 1 से स्टार्ट हुई है या लगातार ही चल रही है तो आप एन लिख सकते हो. एन कौन है? एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है. तो फिर आपने थोड़ा यहाँ बताना है अभी वो नेचुरल नंबर कितने के हैं. एन लेस देन इक्वल टू 5. यानी कि ये सारी की सारी
जो लैंग्वेज में वैसे लिखी पड़ी है उसको मैथ की लैंग्वेज में हम लोग ऐसे लिखेंगे, यानी सही तरीका तो लिखने का यही है। ठीक है, तो सम हमारी एक्सरसाइज में आएंगे भी, आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी होगी तो सेट बिल्डर बनानी होगी, और सेट बिल्डर दे रखी होगी तो रोस्टर फॉर्म बनानी होगी। जैसे एक सम में सेट ए है 2 4 6 8 10, इसकी रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म तो है ही, इसकी सेट बिल्डर बनाएं तो सेट बिल्डर बनाने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे एक्स, फिर 2 बिंदी लगाओगे सच दैट एक्स इक्वल टू, ये क्या चल रहे हैं आपको वैसे तो दिखाई दे रहे हैं, इवन नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, तो पर आपने इसको मैथ की लैंग्वेज में लिखना है। अगर ये 2 की टेबल चल रही है तो 2n लिख दो, अगर 3 की टेबल चल रही है तो 3n लिख दो, 4 की टेबल चल रही है तो 4n लिख दो, लगातार चलनी चाहिए बस, ऐसे ना हो 2 4 8 6 तो होना चाहिए ना, 2 4 6 8 10। ठीक है, अब n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर। अब n की जगह अगर 1 डालूँ 2 बनता है, 2 डालूँ तो 4 बनता है, 3 डालने तो 6 बनता है, 4 डालने तो 8 बनता है, 5 डालने तो 10, बस 10 तक ही है ना, और आगे तो नहीं है ना, इसलिए आप n लेस देन इक्वल टू 5। अब आप कहोगे सर 10 तक जाना था, 5 क्यों ले रहे हो? अरे भाई इस n की जगह 1 से लेके 5 तक डालोगे तो जाके 10 तक बनता है, n की वैल्यू 1 डालोगे तो 2 बनता है, 2 डालोगे तो 4 बनता है, 3 डालोगे तो 3 2 जा 6, 4 डालोगे 8 बनता है, 5 डालोगे तो 10, यानी n की वैल्यू तो हमने सिर्फ 5 तक ही डाली है ना। ठीक है, आगे बात समझ। और देखो सेट ए दे रखा है 0 3 6 9 10 3 6 9 12, ऐसे चल रहा है और डैश 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 चल रहा है। इसकी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, ए एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि 3 की टेबल चल रही है तो हम 3n लिखेंगे। n किसको बिलोंग कर रहा है, क्या नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है? क्या n की वैल्यू 1 रखने पर 3 तो आती है, पर 3 से पहले तो 0 भी है ना, तो यहाँ आपका n बिलोंग टू नेचुरल नंबर नहीं लिखोगे, आप w लिखोगे। w कौन होता है, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अब आप लोग इसको यहाँ पर, अब आप कहोगे सर आपने होल नंबर बताया नहीं कहाँ तक रखने हैं, अरे ये लिखो ना, डैश 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 चल रहा है, यानी कि हमको बताना नहीं है कहाँ तक जाना है, चलते ही जाना है। n की वैल्यू 0 डाल ली तो 3 होगा, 1 डाल ली तो 3 होगा, 2 डाल ली तो 6 होगा, 3 डाल ली तो 9 होगा, 4 डाल ली तो 12 होगा, चलता ही जा रहा है। ठीक है ना, ये आगे इसकी टाइप्स में काम आएगा। फिर इसकी टाइप्स आ जाओ, टाइप्स में क्या है, सेट की टाइप्स ऑफ सेट। सबसे पहला टाइप होता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन सा होता है, जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, कुछ भी एलिमेंट हो बस वो एक ही हो, चाहे ए है चाहे 1 है चाहे 2 है, एक ही एलिमेंट है, इसलिए इसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। ठीक है, तो फिर नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, नाम से पता चल गया होगा, एम्प्टी सेट। ये फिर कौन सा होता है, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी एलिमेंट ना हो तो ऐसे खाली ब्रैकेट लिख के छोड़ दो, या आप ये भी लिख सकते हो, इसको बोलते हैं फाई का साइन बोलते हैं, फाई। ठीक है, फाई के बाद करली ब्रैकेट नहीं लगानी होती, या तो खाली ब्रैकेट लगा दो, कोई भी एलिमेंट ना दिखाओ, या फाई दिखा दो, इन दोनों का मतलब एक ही है, नल सेट है। ठीक है, थर्ड सेट का टाइप आ जाता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट कौन सा होता है, जिसमें एलिमेंट्स आर काउंटेबल होते हैं। जिस सेट के अंदर एलिमेंट्स काउंटेबल हों, एलिमेंट्स आर काउंटेबल, जिसके अंदर एलिमेंट्स आप गिन सकते हैं सेट के अंदर, इन ए सेट, एक सेट के अंदर हम एलिमेंट्स गिन सकते हैं, उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। देखो एलिमेंट गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5, और जिसके अंदर नहीं गिन सकते उसको फिर आप क्या बोलोगे, इनफाइनाइट सेट। एलिमेंट्स आर नॉट काउंटेबल, जिसमें हम एलिमेंट्स को नहीं गिन सकते। ठीक है, लाइक दिस 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ओके, ये इनफाइनाइट हो गया। फिर आ जाता है कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट जिसमें हम एलिमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं। कंपेरेबल ना लो, इक्वल सेट ही ले लो। इक्वल सेट कौन सा होगा, जिसके अंदर एलिमेंट्स सेम होंगे, लाइक 1 2 3 1 2 3 3 2 1, एलिमेंट्स तो सेम ही है ना, 1 2 3 3 2 1, चाहे वो 3 2 बार पढ़ा है, चाहे 10 बार पढ़ा है, चाहे जितनी बार। 1 2 3 के अलावा इधर भी 1 2 3 है, उधर भी 1 2 3 ही होना चाहिए, तो वो इक्वल सेट है। फिर आ जाता है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन सा होता है, जिसमें आप एलिमेंट्स तो इक्वल हैं, एलिमेंट्स तो एक जितने हैं, पर हैं अलग अलग एलिमेंट्स। इसमें नंबर ऑफ
एलिमेंट्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम। भी इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 है, इसलिए इसको इक्वलेंट। इसमें ओनली एलिमेंट्स आर सेम, ओनली एलिमेंट्स ही सेम होने चाहिए, काउंटिंग में जितने हैं वो नहीं। ये 1 2 3 है, वही एलिमेंट 1 2 3 है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। ठीक है, ये इसके टाइप्स आ गए। ठीक है, अब 1.1 एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। 1.1 एक्सरसाइज के कोई ज़्यादा नहीं है, 7 सम में आप ट्राई करो, पढ़ो। ठीक है, अपने आप करनी है। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना।